मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का परिचय हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर बुक का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि सर इससे पहले तो आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया, और सेकंड चैप्टर था हमारा एरे, थर्ड चैप्टर था हमारा शॉर्टिंग, और फोर्थ चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है बेटा स्टैक एंड क्यू, और फिफ्थ चैप्टर हमने पढ़ा है लिंक्ड लिस्ट। अब हमने ये जो चैप्टर आपको पहले पढ़ाए हैं उसका रीजन ये है कि बेटा जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसमें एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट इनका नेम आएगा। अब वहां पर जब इनका नाम आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये चीजें क्या हैं। इसीलिए हमने उन चीजों को समझने से पहले इनके बारे में डिटेलिंग पढ़ी। अब डिटेलिंग इनके बारे में पढ़ने से हमें ये फायदा हो जाएगा कि जब हम इन टॉपिक्स को इन चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें ये टॉपिक नए नहीं लगेंगे। इसलिए हमने वो चीजें वहां पर पहले कंप्लीट करवा दी। अब हम यहाँ देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर वर्ड जो आया है ना, कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है। आपने पढ़ा होगा कि एरे इज ए डाटा स्ट्रक्चर। हमने क्या पढ़ाया? एरे आपका क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर ही है। तो भैया स्टैक एंड क्यू क्या है? स्टैक एंड क्यू भी क्या है बेटा? डाटा स्ट्रक्चर ही है। तो हमने आपको बताया एरे क्या है? डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक एंड क्यू क्या है? डाटा स्ट्रक्चर। और लिंक लिस्ट क्या है? ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही होता है। अब डाटा स्ट्रक्चर को और पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एरे है या स्टैक एंड क्यू है या बेटा लिंक लिस्ट है, तो ये क्या काम आती है? ये डाटा को कलेक्ट करने के और उसके ऑर्गेनाइज करने के काम आती है। एरे क्या काम आता है? डाटा को कलेक्ट करना, मतलब जो भी नंबर्स हमारे पास होंगे उनको इकट्ठा करना, एकत्रित करना, कलेक्ट करना। ये काम कौन आता था? एरे आता था। और एरे उस डाटा को ऑर्गेनाइज भी करता था, मतलब उसको व्यवस्थित भी करने के काम कौन आता था? एरे ही आता था। तो स्टैक एंड क्यू क्या कर रहे हैं? स्टैक एंड क्यू भी वही काम कर रहे हैं कि ये भी डाटा को कलेक्ट करते हैं और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। लिंक लिस्ट क्या करता है? लिंक लिस्ट भी यही काम करता है बेटा, ये भी डाटा कलेक्ट करता है और उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ये तीनों जो हैं वो हमारे डाटा स्ट्रक्चर हैं। तो जो तीनों का काम है वही डाटा स्ट्रक्चर का काम हो गया, सीधी सी बात है। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डाटा स्ट्रक्चर डाटा को कलेक्ट करने के काम आते हैं और ऑर्गेनाइज करने के काम आते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो हमारे डाटा स्ट्रक्चर ही हैं। एरे भी डाटा स्ट्रक्चर है, क्यू एंड स्टैक भी डाटा स्ट्रक्चर है, और आपका लिंक लिस्ट भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही है। और ये सब इसके मेथड हो गए, मतलब उसके तरीके हो गए। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा को कलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करने के काम आते हैं। अब इसको कलेक्ट करेंगे कैसे? डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? उसके लिए हम एरे काम में ले लेंगे, स्टैक या क्यू काम में ले लेंगे, या फिर लिंक लिस्ट काम में ले लेंगे। तो ये जो हैं ये हमारे पास मेथड हैं, या कह सकते हो तरीके हैं। किसके तरीके हैं? डाटा को कलेक्ट करने के और ऑर्गेनाइज करने के ये हमारे पास तरीके हैं। अब बात आती है कि सर हम इनको करते क्यों हैं ऐसा? वो इसलिए करते हैं बेटा जिससे कि जब हमें डाटा को सर्च करना पड़े, या जब आपको डाटा की आवश्यकता हो इन फ्यूचर, कभी भी जब भी आपको उस डाटा की आवश्यकता होगी, वो डाटा आपको स्पीडली मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, जिससे कि आप उस डाटा पर कोई भी ऑपरेशन कर सकें। क्या कर सकें? कोई भी ऑपरेशन कर सकें।
ऑपरेशन से मतलब आप उसमें डाटा को डिलीट कर सकते हैं, डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे काम हम इस पे आसानी से कर सकते हैं। इस पर डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ये सारे काम बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर डाटा को कलेक्ट करने और ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। और वो तरीके कौन से हैं? ये तरीके हैं। जैसे सपोज करो आपको अलवर से खैरतल जाना है। आपको कहा जाना है? अलवर से खैरतल जाना। तो आपका मेन एम जो है, मेन टारगेट जो है वो आपका हो गया अलवर से खैरतल जाना। अब उस काम को करने के हमारे पास मेथड कई हैं। कैसे जाओगे? ट्रेन से चले जाइए, बस से चले जाइए या कार से चले जाइए, काम वही होगा अलवर से खैरतल आने का। आपको जो अच्छा लगे आप काम में ले सकते हैं। वही सेम चीज है, हमें डाटा को कलेक्ट करना है या डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। अब डाटा को कलेक्ट या ऑर्गेनाइज करने के लिए अब चाहे तो आप एरे काम में ले लीजिए, चाहे आप स्टैक और क्यू काम में ले लीजिए, और चाहे आप लिंक लिस्ट भी काम में ले सकते हैं। इनमें से किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से आप ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे हमें ये फायदा होगा कि जब भी हमें कोई ऑपरेशन करना होगा डाटा पर, तो उस ऑपरेशन को करने में हमें आसानी होती है। इसीलिए हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज में लेते हैं। तो समझ में आया होगा डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा को कलेक्ट करना या ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। अब हम बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन की। डाटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन आप देखिए, ये मान लो डाटा स्ट्रक्चर है। अब डाटा स्ट्रक्चर आर टू टाइप्स, इनको दो भागों में बांटा गया है। डाटा स्ट्रक्चर को कितना भागों में बांटा गया है बेटा? दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। पहला कौन सा है बेटा? सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। और दूसरा पार्ट हमारा है इसमें कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। तो हमने क्या बताया आपको? डाटा स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला है एरे और दूसरा है स्ट्रक्चर। पहला है एरे और दूसरा है स्ट्रक्चर। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में ही बांटा गया है। पहला है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो हमारे डाटा स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। और सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को भी दो भागों में बांटा गया है, एरे और स्ट्रक्चर। एरे और स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, और जो कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर है उसको भी दो भागों में बांट दिया, एक तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में और एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो कौन कौन से हैं? वो हमारे तीन हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है स्टैक, दूसरा है क्यू और तीसरा है लिंक्ड लिस्ट। इसीलिए मैंने आपको पहले स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ाया था।
तो आपको समझ में आया लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो एक ही लाइन में होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। उसमें स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट होते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आपके दो प्रकार के होते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक तो होता है आपका ग्राफ और एक होता है आपका ट्री। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस चैप्टर से जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल दीजिए। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल कौन से थे? ग्राफ और ट्री। ग्राफ और ट्री के बारे में भी पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल आप केवल क्लासिफिकेशन देखो कि क्लासिफाइड कैसे किया गया है डाटा स्ट्रक्चर को। तो डाटा स्ट्रक्चर के दो भाग होते हैं, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है आपका एरे और स्ट्रक्चर। कंपाउंड के भी दो भाग होते हैं, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के भी 3 भाग होते हैं, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आता है आपका ग्राफ और ट्री। अब सिंपल डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं, नॉन लीनियर क्या होते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।